नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर हिंदी और आज का न्यूज पैक है बेहद धमाकेदार। पूरे दिन भर की 50 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें एक ही वीडियो में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, और हां, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे की खबरें एक से बढ़कर एक हैं। मोदी सरकार ने जरूरतमंदों को रोजगार देने वाले मनरेगा पर चलाया बुलडोजर। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी बोली, किसको कितना और कहां रोजगार मिलेगा यह जमीनी हकीकत से नहीं बल्कि दिल्ली से तय होगा। यह सरकार गरीबों को जीने नहीं देगी। आए दिन गरीबों पर नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। मनरेगा का नाम बदलकर योजना खत्म करने की साजिश। पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा, मोदी कांग्रेस की गलतियां सुधार रहा। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी, हम उन्हें पहचान कर बाहर कर रहे हैं। असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौत। एक घायल ट्रेन के 5 डिब्बे इंजन पटरी से उतरे। कोहरे के कारण हादसा होने की आशंका। आरएसएस के लिए सच्चाई नहीं शक्ति जरूरी। राहुल गांधी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में संघ प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना की। बोले, आरएसएस चीफ खुले तौर पर कह रहे हैं कि सच्चाई का कोई महत्व नहीं है, शक्ति महत्वपूर्ण है। यही उनमें और हम में अंतर है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बाबरी मस्जिद बनी तो हिंदू 1992 दोहराएंगे। मथुरा में जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हनुमान चालीसा का पाठ होगा। राहुल गांधी विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे। भाजपा ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं, राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहते हैं। बांग्लादेश में बाहर निकलने से डर रहे हिंदू 25 साल के युवक दीपू चंद्र दास को पीटकर मारा और बॉडी जलाई। हिंदूवादी नेता बोले, कट्टरपंथी हमें देखना पसंद नहीं करते। वहीं अंतरिम सरकार ने कहा, नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार चुनाव के नतीजों ने बंगाल में बीजेपी की जीत के रास्ते खोल दिए। नदिया की रैली में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, ममता बनर्जी को मोदी या भाजपा का विरोध करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह बंगाल के विकास में बाधा क्यों डाल रही हैं? ये कोई अयोध्या नहीं जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी। साथ ही कहा, मेरा बाबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने इसका नाम बाबरी मस्जिद इसलिए रखा क्योंकि लोगों को आज भी दर्द होता है। देश में बनी 205 दवाओं के सैंपल फेल। इनमें 47 दवाएं हिमाचल में बनी। ये दवाएं बुखार, शुगर, दिल मिर्गी, संक्रमण और पेट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। सीडेस्को द्वारा जारी ड्रग अलर्ट के अनुसार गुणवत्ता जांच में फेल पाई गई दवाओं को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल दौरा हुआ रद्द। खराब मौसम के चलते टला। एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना दिवस में होना था शामिल। पत्नी को घर खर्चे का हिसाब देने के लिए कहना अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कहा, परिवार के वित्तीय मामलों पर सवाल करना किसी भी तरह से गलत नहीं। पति को यह जानने का अधिकार है कि घर खर्च में कितना पैसा खर्च हो रहा है। बिहार में राशन कार्ड फर्जीवाड़ा आया सामने। 4 पहिया 2.5 एकड़ जमीन और आयकर दाता भी उठा रहे सरकारी अनाज। इतना ही नहीं, कई मामलों में एक ही आधार नंबर का इस्तेमाल 1 से अधिक स्थानों पर किए जाने की बात भी सामने आई है। 5 साल में मनरेगा के 4.43 करोड़ जॉब कार्ड डिलीट। बिहार में सबसे ज्यादा 1 करोड़ नाम हटे। टॉप 6 राज्यों में यूपी, एमपी और बंगाल। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी। कहा, डिलीट कार्ड फर्जी, डुप्लीकेट या गलत जानकारियों वाले। पोर्ट और जहाज बनेंगे। किला सरकार ने सुरक्षा के लिए बनाया तगड़ा प्लान। बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो गठन करने का लिया फैसला। इसके जरिए बढ़े और कम हुए खतरों का आकलन किया जा सकेगा। साथ ही साइबर सुरक्षा पर ध्यान ज्यादा केंद्रित होगा। पिछले 30 दिनों में भारत में एक्स पर सबसे ज्यादा लाइक किए गए 10 ट्वीट्स में से 8 पीएम मोदी के अकाउंट से। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भगवत गीता भेंट करने की पोस्ट की रीच 67 लाख रही। 2.31 लाख लाइक मिले। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कफ सिरप मामले पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, भाजपा की सरकार चाहे दिल्ली की हो या उत्तर प्रदेश की हो, चाहे देश में कहीं की भी हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होती है। एई से दूर होगा। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का डर। 150 मीटर दूर से आवाजें निकालकर भगाएगा। भालू तेंदुआ पास आया तो स्प्रे भी करेगा डिवाइस। अरावली न हो तो पाकिस्तान में बरसेगा। राजस्थान का मानसून 1.5 लाख से ज्यादा पहाड़ियों पर खनन का खतरा। अब तक 25% चोटियां खत्म। शशि थरूर ने बांग्लादेश में भीड़तंत्र, मीडिया पर हमले और भारतीय वीजा केंद्रों की बंदी पर जताई चिंता। कांग्रेस सांसद ने स्थिरता
और लोकतंत्र के लिए अंतरिम सरकार से की ठोस कदम उठाने की मांग। वहीं हिंदू लड़के की हत्या मामले में सातवीं परवान की आरोपी गिरफ्तार। बीसीसीआई ने अगले साल फरवरी में खेले जाने वाले 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान। शुभमन गिल हुए बाहर, ईशान किशन और रिंकू सिंह को मिली जगह। टीम के उप कप्तान होंगे अक्षर पटेल। अब आई से वीडियो बनाने वालों की खैर नहीं। डीप फेक पर यूट्यूब का बड़ा एक्शन। गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने बैन किया भारतीय चैनल स्क्रीन कल्चर। अपना चेहरा ना पहुंचा गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी को दिया जवाब। कहा, अगर मेरे साथ खड़ा होने वाला ही माफिया है तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के साथ भी है। दोनों में से कौन माफिया लगता है? धुरंधर के जरिए दिल्ली पुलिस ने फोन और डिजिटल ठगी से सतर्क रहने का दिया बड़ा संदेश। सोशल मीडिया ट्रेंड से लोगों को किया जा रहा जागरूक, जिसमें अनजान लोगों से ओटीपी या निजी जानकारी साझा न करने की सख्त चेतावनी दी गई है। 3 लाख सैलरी और मनचाही पोस्टिंग। झारखंड की हेमंत सरकार ने बिहार के हिजाब प्रकरण से जुड़ी महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को दिया बड़ा ऑफर। वहीं हिजाब विवाद पर मंत्री इरफान अंसारी बोले, महिला सम्मान से कोई समझौता नहीं। यूपी में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर होगा एक्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आई शिकायत पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा, जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक गुप्त ठिकाने का किया भंडाफोड़। तलाशी अभियान के दौरान अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और अन्य सामग्री जब्त की। यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर। नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी। बोतल विभागीय सूत्रों के अनुसार लाइसेंस शुल्क में करीब 10% की बढ़ोतरी का मसौदा तैयार कर मुख्यालय से लखनऊ भेज दिया गया है। ब्रेन और हेड नेक कैंसर के मरीज होंगे रिकवर न्यूट्रॉन बोरॉन कैप्चर थेरेपी और फ्लैश रेडियोथेरेपी से होगा इलाज। मरीज के लिए बायोमार्कर से तय होगी सही डोज। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क को टेस्ला से मिलेगा 12 लाख करोड़ का पेमेंट और पैकेज। डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा। कंपनी में हिस्सेदारी 18% होगी। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के विरोध में कट्टरपंथियों ने बॉर्डर तक निकाला मार्च। मंदिर के बाहर की नारेबाजी। छात्र नेता का शव पहुंचा तो फिर आगजनी। भारतीय सेना अलर्ट। यूपी में होम्योपैथिक दवाओं में फर्जीवाड़े पर हुआ बड़ा खुलासा। 3 गुना महंगी की गई सरकारी दवाओं की खरीद। टेंडर की आड़ में कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। कर्नाटक में गहराया सत्ता संकट। सीएम सिद्धारमैया बोले, 2.5 साल का कोई समझौता नहीं, 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और हाईकमान का समर्थन हमारे साथ। दिल्ली एनसीआर में छाया भयंकर कोहरा। कई उड़ानें हुई प्रभावित। ईजीआई एयरपोर्ट पर हालत खराब। AQI में कोई सुधार नहीं। IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिन भर खराब हालात बने रहने की चेतावनी दी। उत्तर भारत में कोहरे सर्दी का कहर जारी। राजस्थान के फतेहपुर माउंट आबू में 4 डिग्री पहुंचा पारा। MPM में छाया घना कोहरा। कई ट्रेनें हुई लेट। यूपी बिहार के 11 जिलों के स्कूल बंद। घने कोहरे के कारण सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत। शीतकालीन पर्यटन को मिलेगा बढ़ाया। नैनीताल में 22 से 25 दिसंबर तक होगा विंटर कार्निवाल। उत्तराखंड और बॉलीवुड के कलाकारों का दिखेगा संगम। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 11 प्राइवेट डेंटल कॉलेजों पर 110 करोड़ जुर्माना लगाया। जिनके नीट में 0 या माइनस में नंबर आए उनको भी एडमिशन दे दिए थे। जुर्माने की राशि से सुधरेंगे नारी निकेतन और वृद्धाश्रम। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से भाजपा नेता ने मांगे 1500 करोड़। वायरल वीडियो पर मचा बवाल। बीजेपी बोली, बदनाम कर रही कांग्रेस MLA पुरंदर मिश्रा ने दर्ज कराई फेर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 31 पर जंगलों में प्रवेश बंद। वन्य जीवों के शिकार के दृष्टिगत वन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। नॉनवेज पार्टी पर भी लगाया प्रतिबंध। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। बोले, जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे अनमोल से ईडी ने की पूछताछ। यस बैंक लोन फ्रॉड केस से जुड़ा मामला। सीबीआई भी धोखाधड़ी का केस दर्ज कर चुकी। बिहार में अवैध कब्जे पर बुलडोजर और सचिवालय में चला हथौड़ा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के चैम्बर से सीएम नीतीश कुमार तक जाने वाला गलियारा हो रहा चौड़ा। साथ निकलने में दिक्कत होती थी। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम सच बोलते रहेंगे। बांग्लादेश में दफ्तर फूंके जाने पर डेली स्टार ने उपद्रवी भीड़ को दिखाया आईना। कहा, वे हमारे कार्यालय को जला सकते हैं लेकिन हमारे संकल्प को नहीं।
असम के होजई जिले में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौत और एक घायल, ट्रेन के 5 डिब्बे इंजन पटरी से उतरे, कोहरे के कारण हादसे की आशंका, हालांकि किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं। एमपी के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके दीपक जोशी ने कांग्रेस नेत्री से शादी की। जोशी ने मंदिर में पल्लवी राज सक्सेना की मांग में सिंदूर भरा, सामने आई तस्वीरें। हिजाब विवाद, आज नौकरी ज्वाइन करने नहीं पहुंची नुसरत। झारखंड सरकार के मंत्री ने दिया 3 लाख का जॉब ऑफर, बोले नीतीश का फ्री इलाज करूंगा। राजस्थान को केंद्र से मिलने वाला पैसा 36% कम हुआ, 6 महीने में 3,400 करोड़ कम मिले। वित्त विभाग की रिपोर्ट, निवेश बढ़ा, रोजगार घटा। फोन कॉल ने चुनाव जीत सुनिश्चित की। जीतन राम मांझी के वायरल वीडियो पर बिहार में घमासान। मोदी ने असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और यह देश का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल है। मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार। एनसीपी शरद पवार गुट की वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले बोली, यह राज्य की छवि के लिए बुरा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर से मारपीट। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पायलट को किया सस्पेंड। यात्री का दावा, मामला खत्म करने का दबाव बनाया। खून से सना चेहरा देख बेटी सदमे में। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बरौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर रेप केस में सुनवाई टली। 31 दिसंबर को फिर से सुना जाएगा मामला। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर होना है फैसला। बांग्लादेश में जलते न्यूज रूम में पत्रकार 3 घंटे तक फंसे। आग से किताबें बचाती दिखी बच्ची। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी ऑफिस जलाया। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। लड़कियों के साथ हॉट टब में नहाते दिखे पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू की भी तस्वीरें आई सामने। जस्टिस डिपार्टमेंट ने 5 सेट में 3 लाख दस्तावेज जारी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश किया रद्द। पंजाबी सिंगर मिस पूजा ने मौत की अफवाहों को किया खारिज, बोली मैं जिंदा हूं, मौत की अफवाह उड़ी तो इंस्टा पर वीडियो डाला। बॉलीवुड में मालामाल सेकेंड हैंड जवानी गा चुकी। मध्य प्रदेश के गुना में रिलायंस ट्रेंड्स पर लगा 25,000 रुपए का फाइन। ग्राहक को 999 का जीन्स 1,299 रुपए में बेचा। उपभोक्ता फोरम ने 300 रुपए ज्यादा वसूलने पर की कार्रवाई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। 16.4 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। हार्ट अटैक, किडनी फेल, फिर भी मां बनी। इंदौर की एक महिला डॉक्टर बोले दुनिया का पहला केस 7 मिनट बंद रहा, हार्ट सीपीआर से सांसें लौटी। विराट कोहली के रिकॉर्ड से 13 रन दूर रह गए अभिषेक शर्मा। हार्दिक पांड्या की सेकंड फास्टेस्ट 50। भारत ने साउथ अफ्रीका को 30 रन से हराकर लगातार 8वीं टीबी सीरीज जीती। सुदर्शन चक्र से मजूबत होगी देश की सुरक्षा। दिल्ली में आयोजित एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर आगे की चुनौतियों के लिए तैयार रहे सेना। इस बार गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला और परिषद अध्यक्ष कोस्टा होंगे विशेष मेहमान। इस दौरान भारत यूरोपीय संघ के बीच होने वाले भारत ईयू समिट पर भी सभी की नजर रहेगी, जहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अहम प्रगति का संकेत दिया जा रहा है। तमिलनाडु, गुजरात में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 2 दिन पहले 5 राज्यों यूट की लिस्ट आई। बंगाल में सबसे ज्यादा 58 लाख नाम कटे।